Hello students, today I am delivering a lecture on vegetable nursery production on soilless media for student of BSc AG 3rd SEM and 8th SEM. Why coco peat? Early seedling germination, higher germination percentage observed, nominal less occurrence of disease, proper root developments, maximum survival of seedlings, cost effectives. ये इतने इसके पैमाने हैं, जो कि इसमें जो सीडलिंग का जो जर्मिनेशन है बहुत जल्दी हो जाता है और इसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है ये 98% तक इसका होता है। और इस टेक्नोलॉजी को करने के लिए सबसे बड़ा ये इसमें कि जब हम लोग खेतों में नर्सरी उगाते थे तो इसमें जो है डैम्पिंग ऑफ बीमारी एक होती है, आर्द्र गलन और इंसेक्ट और खरपतवारों से हमारी नर्सरी खराब हो जाती थी। तो यदि हम इस तकनीक से करते हैं तो इसमें जो है डैम्पिंग ऑफ नहीं लगता है और हमारी नर्सरी बहुत अच्छी होती है, इसलिए नॉमिनल और लेस ऑकरेंस ऑफ डिजीज़ की संभावना रहती हैं। प्रॉपर रूट डेवलपमेंट, क्योंकि ये कोकोपीट पर उगाई जाती है इसलिए इसकी जड़ों का जो विकास होता है वो प्रॉपर होता है। मैक्सिमम सर्वाइवल ऑफ सीडलिंग्स, यहाँ तक कि जो हम लोग करते हैं देखा गया है कि 100% तक इसके जो सीडलिंग है वो सर्वाइवल होते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं, जिसको हम खेतों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कास्ट इफेक्टिव, जो अपना जो है इसमें आय व्यय की जो लागत है इसमें भी ये प्रभावशील होती है, कम में इस खर्चे में कम हो जाता है। नेक्स्ट, जब हम लोग ट्रेडिशनल और कोकोपीट मीन्स जो हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजी है कि कोकोपीट पर हम नर्सरी वेजिटेबल का उत्पादन करते हैं और हम लोग कभी जो है खेतों में भी नर्सरी लगाते हैं। तो यदि हम इसकी जो है एक तुलनात्मक अध्ययन करें कि कितना इसमें कास्ट लग रहा है तो देखें, पहला तो जो कोकोपीट का है जितने भी आइटम्स हैं वो एक तो 10 ग्राम सीड लगता है, तो दूसरा है कोकोपीट ब्रिक्स। कोकोपीट जिसको हम नारियल की खाद बोलते हैं वो ईंटे के शक्ल में आती है और 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम के लगभग आती है। तो 10 ग्राम सीड के लिए 3.5 किलोग्राम कोकोपीट की आवश्यकता होती है। इसमें ट्रे, एक प्लास्टिक की ट्रे होती है जिसमें 104 खाने होते हैं, जो कि 16 ट्रे की आवश्यकता होती है। तो यदि इसको दाम देखें, कॉस्ट देखें तो 10 ग्राम सीड का जो चिली का सीड है वो 300 रुपया और 3.5 किलोग्राम कोकोपीट का 96 रुपीज़ और 16 ट्रे का दाम है 368 रुपया। तो यदि हम टोटल करें तो 764 रुपया कास्ट इसका आता है। और जब ट्रेडिशनल में हम बात करें तो ट्रेडिशनल में सिर्फ बीज लगता है 300 रुपये का और खेत तो उस किसान के पास रहता है। लेकिन यदि टोटल सीडलिंग डेवलपमेंट देखा जाए तो 10 ग्राम में 1600 सीड होते हैं मिर्च में, तो 1536 का जो है सीडलिंग डेवलपमेंट होता है और कन्वेंशनल में जिसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं वो 848 होता है। जब नीचे देखें तो कास्ट ऑफ पर सीडलिंग फर्स्ट टाइम, मतलब एक बार जब हम खरीदारी करते हैं नर्सरी उत्पादन करने के लिए तो आप देखें पर पौधा जो है 50 पैसे का खर्च दिखाई दे रहा है और ट्रेडिशनल में 35 पैसे का खर्चा दिखाई दे रहा है। तो यदि हम फर्स्ट में देखें तो कुछ 15 पैसा इसमें ज़्यादा आ रहा है कोकोपीट में। लेकिन यदि हम उसी को सेकेंड टाइम में देखेंगे तो रेट बिल्कुल देखिए 25 पैसा है और कन्वेंशनल में 35 पैसा आ जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा सामान अपने पास हो जाती है, ट्रे खरीदना नहीं पड़ता है और बीज और हमको कोकोपीट खरीदना पड़ता है मात्र, और इसमें सीड खरीदना पड़ता है। तो यदि और जर्मिनेशन देखें, आप नीचे देखें तो नंबर्स ऑफ द प्लांट्स देखिए 96% सर्वाइवल हैं और इसमें जो है 53% सर्वाइवल हैं। तो ये जो है ये चिली के केस में
हम तुलना करते हैं तो कोकोपीट बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वेजिटेबल का होता है। उसी तरह से टमाटर में एक 10 ग्राम के सीड में 3300 सीड होते हैं, और उसमें भी जो है टमाटर का यदि हम नर्सरी उत्पादन करते हैं तो 10 ग्राम सीड लेते हैं, और इसमें जो है 10 ग्राम सीड के लिए 7 किलोग्राम जो है कोकोपीट की आवश्यकता होती है। ट्रे इसमें 33 की आवश्यकता होती है, और 3300 में 3196 सीडलिंग डेवलप्ड होती हैं, और कन्वेंशनल में आप देखें 3300 में 1749 सीडलिंग डेवलप होती हैं। तो और यदि फर्स्ट ईयर में हम देखें तो 0.42 रुपीज़ मतलब 42 पैसे पर पौधा आता है, और इसमें 0.23 कन्वेंशनल में 0.23%। यदि सेकेंड में देखें तो सेकेंड में पर पौधा 0.19% पैसा आ गया, और इसका 0.23 मतलब 23 पैसा कन्वेंशनल में, और कोकोपीट के माध्यम से हम 19 पैसा। तो लागत भी हमारी यहाँ पर कम आ गई। लेकिन यदि हम सर्वाइवल ऑफ सीडलिंग देखें तो 96% इसमें भी सर्वाइवल ऑफ सीडलिंग प्लांट तैयार होते हैं, और इसमें 53%। तो चिली और टोमेटो के केस में यदि हम सब्जी का नर्सरी का उत्पादन करते हैं तो ये जो है इसका आय व्यय का गणना रहा। अब इसको करने के लिए तमाम मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो एक तो कोकोपीट ब्रिक होता है, जैसा कि ये कोकोपीट नारियल की खाद होती है, मार्केट में उपलब्ध है। ये आपको जो है खाद बुरादे में भी मिलता है और ईंटे के शक्ल में भी मिलता है। सीडलिंग ट्रे, जैसा कि आप लोगों ने एक ट्रे 104 खाने का होता है, और हर सब्जियों के लिए अलग अलग क्षमता के ट्रे होते हैं। तो इसके अलग अलग क्षमता से, जैसे कुकुरबिटेसी का है तो इसका पौधा बड़ा होता है तो ट्रे खांचे की जो उसकी लंबाई चौड़ाई होगी वो गहराई वो बड़ी होगी, और यदि मिर्च और टोमेटो का है तो वो सिंपल होती है, और इसमें वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। फिर इन सबको जो है शोधन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बावेस्टीन की आवश्यकता होती है, सीड और वीड नेट और LPT, ये जो डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, कीड़े को कंट्रोल करने के लिए LPT की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट ये देखें प्रोटेक्टिव नर्सरीज है, जिसको हम LPT बोलते थे, तो लो ट्यूनेल पॉली हाउस। जब हमारी नर्सरी जम जाती है तो हम इस शक्ल को में बना देते हैं जिससे कि कीड़े मकोड़े हमारे नर्सरी में प्रवेश ना करें, तो हमारी नर्सरी सेव रहती है। ये देखें, ये जो नेट की साइज है, हर नेट की साइज पौधे के आकार पर डिपेंड करती है। इसमें जो छेद बने होते हैं वो mm में होते हैं, तो इसको जो हम उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये देखें जो ट्रे है, 104 खाने का ये ट्रे है, इसी में हम लोग मीडिया को भरते हैं और बीज को बीचों बीच डालते हैं, तो ये ट्रे है। ये देखिए कोकोपीट है और ये परकुलाइट है, ये नारियल की खाद है। ये जैसे मैंने बताया कि बुरादा में है, और एक परकुलाइट है। परकुलाइट का काम है कि जब हम उसमें मिला देते हैं तो जड़ों को पानी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये जो है अब स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग प्रोडक्शन, तमाम जो है कदम हैं जिसको जो हम लोग जो है पौधा तैयार करने के लिए करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी नारियल की खाद कोकोपीट होती है उसको हम लोग पानी में भिगोते हैं। दूसरा जो है हम उसको जो है 12 घंटा भिगोने के बाद उसको हम सुबह जो रात में भिगोते हैं तो सुबह उसको हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर का एक अंदाज लगाते हैं कि मॉइस्चर उसमें जब हाथ से दबावें तो उसको प्रेस करें कोकोपीट को तो पानी हाथ में गिरना नहीं चाहिए, तो समझिए मीडिया तैयार है। फिर उसमें हम क्या करते हैं कि 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट हम मिक्सचर बनाते हैं, जिससे जो है उसको अच्छे से पोषक तत्व हमारे नर्सरी को मिलता है, तो उसका जो अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसके बाद हम दोनों को मिलाने के बाद मीडिया को ट्रीटमेंट करते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि फंजीसाइड जिसका हम कार्बेंडाजिम की बात करते हैं तो 2 से 3 ग्राम पर किलोग्राम मीडिया के हिसाब से हम मिला देते हैं। इसके बाद हम सीडलिंग ट्रे को 75% हम पहले मिक्सचर से उसको भर देते हैं। इसके बाद ठीक जो है बीचों बीच अपने उंगली के माध्यम से एक डिप बनाते हैं और उसमें बीचों बीच एक एक सीड जो है
हम नर्सरी का बीज डाल देते हैं और फिर 25% भाग को फिर हम पुनः जो है मीडिया से हम उसको भर देते हैं, तो टोटल भर जाता है। इसके बाद हम पूरे ट्रे को 4 से 5 दिन तक एक के ऊपर डार्क प्लेक्स में हम रख देते हैं और फिर इसके बाद नर्सरी हमारी जब उसमें से जर्मिनेट करने लगता है तो हम उस ट्रे को LTP में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि उसको लाइट और इरिगेशन लाइट भी मिलता रहे और समय समय से हम लोग सिंचाई करते रहें। फिर इसके बाद जो है हम जो है समय समय पर पहला जो है 10 से लेकर 20 दिन में के अंतराल पर हम जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र, अब तमाम जो है NPK के लिक्विड फर्टिलाइज़र आते हैं, जैसे आपका इफ़को का है और तमाम कंपनियों का आता है 19 इस तरह से आते हैं, जिसका हम लोग 1.5 ग्राम से लेकर 3 ग्राम एक हफ्ता में हम 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको डालते हैं और एक हफ्ता के बाद जो है दूसरा जब हम काम करते हैं तो 20 दिन के अंदर तो हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम स्प्रे करते हैं। इसके बाद इसमें 2 ग्राम नेक्स्ट क्या करते हैं कि जब डिजीज़ के लिए नेक्स्ट हम 11वें से 21वें दिन के बीच में हम लोग जो है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंकोजेब 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंकोजेब का स्प्रे करते हैं, जिससे डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज़ बड़ी भयंकर है, सीडलिंग के समय ही ये रोग लग जाता है और ये बिल्कुल सॉइल के सरफेस पर तने पर लगता है और वो बिल्कुल उसमें सड़न हो जाता है और पौधा गिर कर नीचे जो है मिट्टी पर लटक जाता है, जिससे पूरा का पूरा सीडलिंग हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए डैम्पिंग ऑफ बहुत भयंकर डिजीज़ है और पूरी की पूरी नर्सरी हमारी ख़राब हो जाती है। इसलिए कोकोपीट जो टेक्नोलॉजी है, सॉइललेस मीडिया जिसको कहते हैं, ये बहुत ही कारगर है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हार्डनिंग के लिए हम इसको सीडलिंग को बाहर निकाल देते हैं, जैसा कि हमने LTP की बात कहा। और फिर जो है हम इसको रोपाई के लिए चाहे वो मिर्च हो चाहे वो टमाटर हो, हम 21 दिन के बाद और 25 दिन के भीतर नर्सरी को हम लोग, चाहे वो समतल खेत हो, चाहे वो मेड़ हो, चाहे वो मल्चिंग किया हुआ हो, चाहे विदाउट मल्चिंग हो, हम उस पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है इस नर्सरी को करते हैं। देखिए जो है टमाटर की नर्सरी है। प्रिकॉशन, इसमें प्रिकॉशन जो हम अपनाते हैं तो मीडिया शुड बी सोक्ड एट लीस्ट 3-4 आवर्स प्रिफरली ओवर नाइट। जैसा कि हमने बताया था कि जो हम रात में ही इसको भिगो देते हैं और मास्टर इसका बिल्कुल मास्टर जब जाता रहेगा, सीड जो है ये जो है सड़ने की संभावना रहती है। तो इस तरह से प्रिकॉशन अपनाते हैं। तो इसमें जो है समय जो मैंने बताया कि इसमें जो है ध्यान रखने की बात है कि हमको जिस हिसाब से जितने दिनों पर दवा का इस्तेमाल करना है, जितने दिनों पर NPK का इस्तेमाल करना है, वो उसी समय पर होना चाहिए, जिससे हमारी नर्सरी 21 से 25 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाए और हम उसको कर सकें। तो हम जो है जो बता रहे थे कि इसमें जो है कंक्लूजन में ये आ रहा है कि हमारी जो कन्वेंशनल है, जो हमारी देसी विधि है, उससे कहीं बहुत अच्छी जो है हमारी ये सॉइललेस मीडिया जिस कोकोपीट टेक्नोलॉजी है, इस पर जो है यदि हम सब्जी का नर्सरी का उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारा जो है लाभदायक होगा, क्योंकि इसकी बहुत खासियत जैसे मैंने बताया, खरपतवार से कोई प्रॉब्लम नहीं, डैम्पिंग ऑफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको जो है अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, हम इसको अपने घर के ठीक सामने भी कर सकते हैं और समय समय पर हम जो है हमेशा इसका निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। तो यह तकनीक जो सॉइललेस मीडिया पर जो हम लोग सब्जी का नर्सरी उत्पादन कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी तकनीक है और इसको प्रसार करने की आवश्यकता है। इसी के साथ जय हिंद।